हेलो एवरीवन, हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जिससे कि ओवरऑल थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर और हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज हो जाए। हम चीज़ों को उस पर्टिकुलर वे में समझ पाएँ जैसा कि उसे समझना चाहिए। मेरे एक कमेंट में क्वेश्चन था कि मैम क्या ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। तो इसका स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड अगर आप आंसर चाहते हो तो मेरा आंसर नो है कि नहीं करनी चाहिए। वेदर इट इज़ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, आप कभी नहीं करेंगे अनटिल कि आपको उसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। क्योंकि 99% जो लोग हैं ना वो वहाँ पर क्या करते हैं, लॉस बुक करते हैं। द रीज़न इज़ कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के लिए ना पहले आपको ऑप्शन को समझना चाहिए कि ऑप्शन है क्या। लोगों को बस इतना पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कर लीजिए और मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर पुट बाय कर लीजिए, बट ऐसा नहीं होता है। डिपेंड ये करता है कि जब आप एंट्री बना रहे हैं उसके बाद मार्केट वहाँ जाना चाहिए जहाँ आप चाह रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज मार्केट को आप ऊपर जाने के लिए देख रहे हैं, तो जहाँ पर आपने एंटर किया है ना, मान लो कॉल पे भी आपने 100 पे एंट्री करी, कोई 100 रुपये का कॉल आपने खरीदा, तो जब आपने खरीदा उस समय उस कॉल का जो प्राइस है वो 100 है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो वो 102, 104, 105 होगा, तब आपको फायदा होगा। अब लेट सपोज आप तो बिल्कुल टॉप पर एंट्री बना लेते हो और वहाँ से मार्केट जो है नीचे आना शुरू हो जाता है, होता है ऐसा। ठीक है, मान लो आपने मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट चढ़ा हुआ था, आपने वहाँ पर अब टॉप पर एंट्री बना ली कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगा, और वहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा और आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा कॉल लेना ठीक है, लेकिन वहाँ पर जब आप एंट्री करो उसके बाद ऊपर जाए तो ठीक है। और ऐसे ही पुट में भी अवधारणा ये होती है लोगों की कि मार्केट गिर रहा है तो पुट बाय कर लीजिए। अब पुट भी बाय करते हैं तो फिर वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर जब आपने एंट्री बनाई है उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये ठीक है कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो कॉल बाय करिए, लेकिन ध्यान रखना है कि जहाँ आप एंट्री बना रहे हैं वहाँ के बाद ऊपर जाना चाहिए। ऐसे ही पुट में भी अगर आप मार्केट को गिरते हुए परसेप्शन पर लेकर एंट्री बना रहे हैं तो आपको देखना है कि जहाँ आप खरीद रहे हैं उसके बाद मार्केट नीचे जाना चाहिए। बट ऐसा लोग नहीं देखते, वो देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीद लो और नीचे जा रहा है तो फिर पुट खरीद लो, और वहीं पर फिर लॉस होता है। साथ ही साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं कि कॉल में ना, कॉल पुट जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं उनका बिहेवियर एवरी डे चेंज होता है। ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है। अब तो जो है बहुत सारे इंडेक्सेस पे वीकली एक्सपायरी ख़त्म कर दी तो उतना बज़ नहीं है। सिर्फ एक निफ्टी और सेंसेक्स है जिनकी वीकली एक्सपायरी चल रही है। तो मान लो निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का अगर आप ऑप्शन ले रहे हो तो वो एक वीक में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ऑप्शन है, अगर आपने वो ऑप्शन बाय करा हुआ है तो वो ऑप्शन एक वीक में एक्सपायर होगा। आपने अगर उसको सही टाइम पर प्ले नहीं किया तो फिर उसका पैसा जो है उसमें आपको लॉस ही मिलना है, क्योंकि एक थीटा डीके करके भी कुछ होता है। ये बहुत इन डेप्थ समझने की चीज़ें हैं। अगर आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ें समझनी है तो मैं उस वीडियो बनाऊंगी, वो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा तब। ठीक है, क्योंकि वरना लोगों लगेगा कि शायद मैं उनको ऑप्शन बाइंग या सेलिंग की तरफ इन्फ्लुएंस करना चाह रही हूँ। मेरा ऐसा कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है। मेरा तो एक ही व्यू है कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग अगर बिना नॉलेज के आप करते हैं तो वहाँ 100% आप वो जो है ब्रोकर तो ये बताते हैं कि 99% नुकसान होगा, मैं कहती हूँ 100% नुकसान ही होगा। क्योंकि अगर आपने बिना प्लानिंग के कुछ भी परचेज कर लिया है तो क्या गारंटी ना मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं मार्केट में हो क्या रहा है ना। तो इस वजह से अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाह रहे हैं या ऑप्शन सेलिंग भी करना चाह रहे हैं, परसेप्शन बना रखा है कि ऑप्शन बाइंग में बहुत बेनिफिट होता है, और क्योंकि लो कैपिटल लगती है तो लोग बड़ी आसानी से घुस जाते हैं, लेकिन वो कैपिटल ना जीरो ही होती है। फिर लो कैपिटल लग रही है और परसेप्शन ये बना हुआ है मार्केट में कि ऑप्शन बाइंग में एकदम से जो है कैपिटल डबल हो जाती है। नहीं होता है ऐसा। ये ऐसा होता है वंस इन अ मून ना। अब ऐसा उसके लिए आप रोज़ पैसा डुबाएंगे तो नहीं। तो इस वजह से पहले आप चीज़ों को अगर सीख लेते हैं और फिर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो एक चीज़ें देखने वाली है। जैसे ऑप्शन करने से पहले आपको ओआई डेटा देखना आना चाहिए, एफआईआई डीआई का बिहेवियर कैसा होता है वो देखना है, और मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा है वो भी देखना है, बायर और सेलर कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मार्केट में वो भी देखना है। एवरीडे आपको चीज़ें जो है एनालाइज करनी, उनको इंटरप्रेट करना वो आना चाहिए। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता जस्ट लीव इट। नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि आप नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं और ऑप्शन में ला के पैसा डुबा रहे हैं, वो नहीं करना है। अगर चीज़ें नहीं पता है तो ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग किसी में भी आपका पैसा नहीं बनेगा, पैसा बस ख़त्म होगा। शेयर मार्केट में वो क्या कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कुआं है, तो वो है, लेकिन उस कुएं में पैसे डूबते ज़्यादा हैं, क्योंकि हम रिटेलर जो हैं वो उसमें पैसा डुबाते हैं, तभी तो वो कुछ ऑपरेटर्स जो है माला माल होते हैं। इमेजिन करके देखिए, शेयर मार्केट में अपना कोई पैसा नहीं है, आपका और हमारा पैसा ही होता है वो। जैसे कुछ पर्टिकुलर लोग
एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, ट्रैप बनाते हैं और उसके ज़रिए उस पैसे को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। अब देखो मेरी इन बातों पे ना किसी का एडवर्स कमेंट भी आ सकता है। मेरा मार्केट को देखने का यही नज़रिया है, ठीक है। और अगर आप मेरे नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो आपका ही वेलकम है कि आप कम से कम बैड कमेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं, बट दिस इज़ ट्रू। एनीवेज़, अगर आपको ऑप्शंस को कैसे रेड करना है या कैसे उनको समझना है वो भी जानना है तो आप मुझे ना कमेंट में लिखिएगा, तब मैं उस पर जो है बात करना देखूंगी, फिर उससे दिखाऊंगी आपको कि स्क्रीन पर लाइव भी दिखा दूंगी कैसे जो है ऑप्शन का बिहेवियर एवरीडे अलग अलग होता है। थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, जैसा बोला जाता है ना सारी चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा या बुरा जैसा भी। थैंक यू वेरी मच।